जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है। लाखों से ज्यादा वो जाने भी ले चुका है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एपिडेमिक से पैंडेमिक का करार दे चुके हैं। आखिर एपिडेमिक और पैंडेमिक है क्या है? आप में से ज्यादा लोगों को ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस किसी एक देश में फैलता है और उसी देश के लोगों को अफेक्ट करता है तो गाइस उससे कहते हैं एपिडेमिक सिचुएशन। अगर वही डिजीज, वही वायरस किसी के भी थ्रू, चाहे पानी हो, चाहे इंसान हो, चाहे खाना हो, किसी के भी थ्रू दूसरे देशों तक जा रहा है तो गाइस उससे कहते हैं पैंडेमिक सिचुएशन। ये दोनों सिचुएशन निर्धारित करता है WHO और पैंडेमिक सिचुएशन एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। क्या पैंडेमिक सिचुएशन पहली बार आया है? तो गाइस इससे भी पहले पैंडेमिक सिचुएशन आ चुका है गाइस, जब मेडिकल सिस्टम का नाम और निशान तक नहीं था। मतलब मेडिकल सिचुएशन इतना हाई नहीं था, मेडिकल सिस्टम इतना भी डेवलप नहीं हुआ था, तब भी आ चुका है और लोग उससे सर्वाइव भी कर चुके हैं गाइस। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मेरा नाम है तारादत्त प्रधान और आपका स्वागत है स्टार गिवन चैनल पर। गाइस इसी चैनल पे हेल्थ रिलेटेड हर एक ट्रिक्स एंड टिप्स और फैक्ट मिलेगा गाइस आपको। पहले जो पैंडेमिक सिचुएशन आया था वो था द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सली। इसे द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सली क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रांस का एक शहर जिसका नाम था मार्सली, इसी शहर में इसका आविष्कार हुआ था। ये जन्म लिया था, द प्लेग जन्म लिया था। तो प्लेग किसके थ्रू फैलता था? प्लेग चूहों के थ्रू फैलता था। चूहों के शरीर में जो कीटाणु होते थे उसके थ्रू ये फैलता था। ये 1720 में आया था। उस समय पॉपुलेशन बहुत ही कम था, ज्यादा नहीं था, तब भी 1 लाख से भी ज्यादा जाने गई थी। मतलब उस समय के लिए बहुत था, क्योंकि मेडिकल सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, कोई अवेयरनेस भी नहीं था, इसलिए गाइस 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जाने गई थी उसमें। इंडिया में कब आया? 26 अगस्त 1994 में यही प्लेग इंडिया में आया था। बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे ही कुछ राज्यों को यह प्लेग अफेक्ट किया था और जाने भी इसमें गई थी। इसका सिम्टम्स क्या था? बुखार होना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टियां होना और स्किन का कलर काला पड़ जाना, यही सब था इसका सिम्टम्स। और उसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। मतलब इतने सारे सिम्टम्स के बाद तड़प तड़प कर लोग मर जाता था। दूसरे में जो पैंडेमिक सिचुएशन आया था वो था कोलेरा, जो कि इंडिया से शुरू हुआ था, जिसका नाम है हैजा। कलकत्ता से शुरू होके वो बहुत सारे राज्यों तक फैल गया, राज्य से देश तक, देश से विदेश तक। एपिडेमिक से वो पैंडेमिक सिचुएशन तक पहुंच गया। किसके थ्रू फैलता था? वो फैलता था पानी के थ्रू, मतलब गंदा पानी के थ्रू या गंदा खाने के थ्रू। वो प्रॉपर हाइजीन नहीं थे, इसीलिए कोलेरा फैलता था। इसीलिए गाइस वही कोलेरा की वजह से लाखों से ज्यादा भी जाने गई थी। मतलब ये भी कहा जाता है कि लकड़ियां कम पड़ रही थी लोगों को जलाने के लिए। इसका सिम्टम्स क्या था? इसका सिम्टम्स था दस्त होना, उल्टियां होना, जिससे कि शरीर का पानी का परिमाण बहुत ही कम हो जाता था, बहुत ही कम हो जाता था, इसीलिए उसी से लोग मर जाते थे। इसकी चपेट में जापान, इंडोनेशिया, सीरिया, फिलीपीन, ये सारे देश, मतलब इससे भी ज्यादा देश इसकी चपेट में आ चुके थे और लाखों से ज्यादा भी इसमें भी जाने जा चुकी है। तीसरे में जो पैंडेमिक सिचुएशन आया था उसका नाम है स्पेनिश फ्लू, जो कि 1918 में आया था। ये कहां से आया ये किसी को भी ज्यादातर पता नहीं है, क्योंकि ये जब वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर अपने घर लौट रहे थे तो उन्हीं के थ्रू ये फ्लू फैला था, उनके परिवार को फैला था, इसीलिए वो पैंडेमिक सिचुएशन में बदल गया था। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसका नाम स्पेनिश फ्लू है तो शायद स्पेन से शुरू हुआ होगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सारे देश, मतलब ज्यादातर देश अपनी अंदर की खबर बाहर को नहीं बता रहे थे, मतलब कोई भी डिजीज, कोई भी रोग, कोई भी वायरस, कोई भी इंटरनल का खबर बाहर देशों को नहीं बता रहे थे, तब स्पेन एक इकलौता देश था वो बताया था स्पेनिश फ्लू के बारे में लोगों को। बहुत सारे देशों को वो रेडियो के माध्यम से बताया था इस रोग के बारे में, और उनके राजा को भी यह स्पेनिश फ्लू हो गया था, इसलिए गाइस इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। क्या आपको पता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी स्पेनिश फ्लू हो गया था?
अगर स्पेनिश फ्लू से वो ठीक नहीं हो पाते तो हम शायद आजाद नहीं हो पाते। तो इसीलिए गाइस वो डिजीज बहुत ही खतरनाक हो गया था। मतलब 5 करोड़ से भी ज्यादा जाने ले चुका था वो डिजीज। उसका सिम्टम्स क्या था? शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाना, सांस लेने में तकलीफ लेना, कान और नाक से खून बहना, ये सब सिम्टम्स उसका था। इसलिए बहुत सारे लोग मर रहे थे। इतना मेडिकल सिस्टम वास्ट नहीं था, ज्यादातर लोगों को खबर भी नहीं था। इसलिए गाइस वो कहर बनके स्पेनिश फ्लू हमारे देश और बाकी देशों में भी पड़ा था। मैंने जो सब पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में बताया वो सब उस समय का था जब मेडिकल सिस्टम बहुत ही निम्न स्तर में था, इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया था। पर अब बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है। तब भी हम सब अभी घर में बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि और एक पैंडेमिक सिचुएशन आ गया है जिसका नाम है कोरोना, जो कि चाइना के वुहान शहर से निकलकर अभी पूरा देश, सारा देश में फैल गया है। इसीलिए गाइज हम उसको डरते हैं क्योंकि उसका कहर बहुत ही खराब है। उसका सिम्टम्स क्या है? वही स्पेनिश फ्लू की तरह ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाना, गले में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये सब। इसीलिए लाखों से ज्यादा लोग भी इससे मर रहे हैं। सरकार कह रही है घर में बैठो। क्यों? क्योंकि उसका वैक्सीन अभी तक नहीं निकल पाया है। तो इससे साफ पता चलता है अब जितने भी डेवलप हो जाए, कुदरत चुटकी भर में आपको अपनी जगह पर पहुंचा देगा। गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज गाइस उसको लाइक कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसकी साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना। और गाइस बहुत जल्द और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आने वाला हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट।